ईरान ने क्लस्टर बम से इजरायल के नाक में इस वक्त दम करके रख दिया है। दरअसल क्लस्टर बम इंटरसेप्ट के बाद बिखर जाता है और इसी वजह से उसके कई सारे हिस्से जमीन पर गिर जाते हैं, जिस वजह से आम जनजीवन भी काफी प्रभावित हो जाता है। बदले की आग में धधक रहा ईरान अब मिडिल ईस्ट में तबाही का नया चैप्टर शुरू करने जा रहा है, क्योंकि अब उसके रडार पर सऊदी अरब, यूएई और कतर है। ईरान ने धमकी दी है कि आने वाले कुछ घंटों में कई इलाकों में वो तबाही मचा देगा। IRGC ने इन जगहों से लोगों को दूर जाने को कहा है। इजरायल में आसमान से गिरती ईरानी मिसाइलों ने दहशत फैला रखी है। क्लस्टर वॉरहेड वाले 2 रॉकेट शहर के अलग अलग हिस्सों में गिरे। ईरानी मिसाइलें इजरायल में आसमान में उल्कापिंडों की बौछार की तरह चमकती हुई नजर आ रही है। ईरानी मिसाइलों से कहीं लगातार आग के शोले निकल रहे हैं, तो कहीं क्लस्टर शेल गिरने से इमारतें जमींदोज हो रही हैं। हमले के दौरान कई जगह पर छर्रे गिरने की भी खबर है। तस्वीरों में देखिए कैसे धमाकों के बाद भीषण तबाही मची हुई है। और स्पेन के प्रधानमंत्री सांचेज ने ईरान पर हमला करने के लिए दक्षिणी स्पेन में संयुक्त रूप से अड्डे संचालित करने के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अनुरोध को अब मानने से इनकार कर दिया था। इसी के बाद ईरान ने स्पेन के प्रधानमंत्री का धन्यवाद देते हुए वहां की दीवारों पर इनके पोस्टर लगा दिए। पहले दीवार पर स्पेन के प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हुए पोस्टर चिपकाया और फिर ईरान ने इजरायल पर मिसाइल दाग दी, क्योंकि स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज पहले ही कह चुके हैं कि ईरान पर इजरायल और अमेरिका का हमला गैर कानूनी है और हम इसकी घोर निंदा करते हैं। उन्होंने युद्ध को एक ऐतिहासिक गलती करार दिया। स्पेन की तटस्थता का कड़ा रुख अपनाते हुए इस संघर्ष में किसी भी प्रकार की भागीदारी से साफ इनकार कर दिया है। हालांकि अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध के चलते मध्य पूर्व को तनाव में डाल दिया है। अधिकांश देशों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके सहयोगी इजरायल के बेंजामिन नेतन्याहू का समर्थन किया, जिसे अमेरिका ने तेहरान में सत्ता परिवर्तन लाने के लिए ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का नाम दिया। लेकिन ईरान फिर भी कदम पीछे नहीं कर रहा, लगातार इजरायल और अमेरिका के ठिकानों को निशाना बना रहा है। इस महायुद्ध में लगातार हो रहे हमलों के बीच अब ईरान की सेना ने लॉन्च पैड से अमेरिका के खिलाफ अपने ड्रोन अटैक का वीडियो जारी कर दिया है, जिसमें ईरान के घातक ड्रोन अमेरिकी जासूसी एयरक्राफ्ट के ठिकानों को टारगेट करते हुए इसमें दिखाए गए हैं। जैसे जैसे समय बीत रहा है, युद्ध और भी ज्यादा घातक होता जा रहा है। अमेरिका और इजरायल की ओर से किए जा रहे हमलों का ईरान मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। तस्वीरों में एक साथ कई ईरानी ड्रोन टारगेट पर सटीक हमला करने के लिए आगे बढ़ते दिखाई दिए। बताया जा रहा है कि ये ड्रोन अमेरिकी और इजरायली ठिकानों को निशाना बनाने के लिए भेजे गए थे। फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि एक के बाद एक ड्रोन लॉन्च किए जा रहे हैं। इससे इलाके में अलर्ट बढ़ चुका है। इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और संभावित जवाबी कार्रवाई की आशंका भी जताई जा रही है। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम पर दुनिया भर की नजर बनी हुई है। अब चौथे हफ्ते में प्रवेश कर चुका ईरान युद्ध उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां से आगे सिर्फ और सिर्फ महाविनाश दिखाई दे रहा है। ये जो युद्ध है वो बारूदी हमलों से आगे निकलकर अब पानी की जंग पर पहुंचने वाला है, जो कि पूरे खाड़ी देशों को बर्बाद करके रख देगी। बदले की आग में झुलस रहे ईरान ने नई वार्निंग जारी की। ईरान ने अमेरिका और इजरायल को दो टूक जवाब देते हुए कहा कि अगर उनके एनर्जी प्लांट पर हमला हुआ तो वो अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के एनर्जी, IT और सबसे अहम डिसैलिनेशन प्लांट्स को निशाना बनाएंगे। ईरान ने मिडिल ईस्ट के प्लांट्स की तस्वीरें जारी कर धमकी दी है। बहरीन का अल जौर जल शुद्धिकरण प्लांट और दुर पावर एंड वाटर प्लांट को ईरान उड़ा सकता है। इसके अलावा ईरान की हिट लिस्ट में सऊदी अरब का रास अल खैर डिसैलिनेशन प्लांट और अल शुएबा बिजली संयंत्र भी है। कतर का अल हौल पावर प्लांट भी ईरान की लिस्ट में शामिल है। संयुक्त अरब अमीरात का ताबिलाह डिसैलिनेशन प्लांट, कुवैत का अल जौर जल शुद्धिकरण कॉम्प्लेक्स और जॉर्डन का अकाबा थर्मल पावर प्लांट को उड़ाने की ईरान ने धमकी दी है। ईरान मिडिल ईस्ट के कुछ गैस प्लांट पर हमला कर ट्रेलर दे चुका है और अब पानी के प्लांट पर उसने अगर हमला किया तो पूरे खाड़ी देशों में हाहाकार मच जाएगा। सऊदी अरब अपनी करीब 70% पीने का पानी इन्हीं प्लांट से लेता है। कुवैत 90%, ओमान 86% और यूएई भी बड़ी मात्रा में इन्हीं प्लांट्स पर निर्भर है। मतलब साफ है, अगर इन प्लांट्स पर हमला होता है तो इन देशों में पानी खत्म हो सकता है।